फिजिक्स इज अ गेम, लेट्स प्ले। आज दोस्तों हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक का नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और एनसीईआरटी का। पिछला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने करवाया था वो भी एनसीईआरटी का था, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ये भी एनसीईआरटी से। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इफ अ बॉडी गिव आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड अगर कोई बॉडी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है हर सेकेंड में, तो कितना टाइम लगेगा उसको 1 कूलम चार्ज निकालने में। 1 कूलम चार्ज, सिर्फ 1 कूलम। अब लगेगा ऐसा, अच्छा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, आप सोच के देखिए 100 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है हर सेकंड। 1 कूलम चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें ऐसे लगेगा कि बहुत कम टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये काम तो हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसका सॉल्यूशन देखना, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो देखना, आपको कितना, आपको एकदम आप सोच भी पाएंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसे करेंगे इसके अंदर? हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो सबसे पहले आप 1 सेकंड में निकलने वाला चार्ज निकाल लीजिए। Q इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे यानी नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज। इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है। 1 सेकंड में इतना चार्ज निकल रहा है। चलिए अब हम निकालेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज रिलीज इन 1 सेकंड। इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है। और क्वेश्चन में कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज कितनी देर में निकलेगा? 1/1.6, ये नीचे आ चुका है, 10⁻⁻10। बस इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर बनेगा सेकंड्स में। कैसे करेंगे इसको? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये जो 10⁻⁻10 है नीचे से ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या? 10⁻+10 सेकंड्स में। ये पॉइंट हटेगा और यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 10। अब ध्यान से देखना, ये है 10, ये है 16। अगर मैं इसका एक 10 में से एक 10 इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा कितना? 100 इंटू 10⁻9/16। और 16 को 100 से आपने 100 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 6.25, यानी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतने सेकेंड्स में 1 कूलम चार्ज रिलीज होगा, या फिर इसको ईयर्स में कन्वर्ट करिए, ईयर्स में। अब 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तरीका तो ये है कि 1 साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में 24 मिनट, और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर कंपटीशन के लिए आप जल्दी याद करिए, डायरेक्ट याद करिए कि 1 साल के अंदर हम इसको डायरेक्ट ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा। 3.2 इंटू 10⁻7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3.2 इंटू 10⁻7 आएगा। तो क्या जरूरत है इसको करने की? डायरेक्ट याद करो, 3.2 इंटू 10⁻7। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
कितना बचा 100, 3.2 को 6.2 से करना। देखो आपको, देखो 3 को जब आप 6 से काटोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 को जब आप 6 से काटोगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.2 है, यहाँ 0.25 है। जब आप इसको इससे कटिंग करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.98 आने वाला है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.98 इंटू 100, यानी कि 198 ईयर्स। और अगर आप एग्जैक्ट करेंगे, अगर आप इसको एग्जैक्ट करेंगे 3.2 को इससे करेंगे तो आपका पॉइंटों में और एक्सटेंड होगा, 198.18 या 16 के आसपास आपका इसका आंसर आएगा। दिस इज हाउ वी कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। तो देखो खास बात क्या मिली यार, एक कूलम चार्ज को रिलीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा? करीब 200 साल का टाइम लग जाएगा, 200 साल का टाइम लग जाएगा, 198 ईयर्स। सुनने में लगता है एक कूलम चार्ज, लेकिन टाइम कितना लगा? 198.18 ईयर्स। दिस इज हाउ वी कैन गो थ्रू दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन। थैंक यू।